फ्रेंड्स, हमने रिफ्लेक्स आर्क सीख लिया था, राइट। रिफ्लेक्स आर्क ही हमने देखा है, इसको एक बार देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो कहाँ से होता है, तो रिसेप्टर से रिसीव करके सेंसरी नर्व के थ्रू ले जाएंगे। और स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसका पार्ट होता है। वहाँ से वो रिले नर्व उसको मैसेज रिटर्न भेजता है और मोटर नर्व उसके थ्रू अपना काम करता है, राइट। बाकी सब रिएक्शंस जो होते हैं जो हम सोच के करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमें अभी की जाना है, अभी बैठना है, तो वो सब हमें यहाँ तक आता है मैसेज, और ये मैसेज मोटर नर्व के थ्रू जाता है और हम करते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन आर्क होता है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क मतलब ये पूरा पाथ ऑफ एक्शन विच इज डन इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जो डन होता है पूरा वो पाथ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, राइट। अब हम सीखेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन एक तो क्या है, तो सबसे पहले ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। हमें पता है कि नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले एक तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। दूसरी नर्वस सिस्टम होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कार्नियल नर्व होती है, क्रेनिकल नर्व मतलब जो हमारा स्कल है वहाँ पे होती है वो नर्व, उससे जो कनेक्टेड होती है वो, एंड स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है वो नर्व। तो दो टाइप की हमारे पास नर्वस सिस्टम होती है। वो उनका जनरल फंक्शन क्या होता है, तो जनरल फंक्शन क्या होता है, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन अलाउज टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। थिंकिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्शंस होती है वो सब नर्वस सिस्टम में होती है। जनरल फंक्शन उसका यही होता है। जनरल फंक्शन मतलब जो डेली लाइफ में हम डेली करते हैं। और जो CNS होता है मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS नर्वस सिस्टम, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ये दो नर्वस सिस्टम, अब उसमें जो मेन ऑर्गन है वो सबसे ऑर्गन मेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ह्यूमन ब्रेन विथ डायग्राम पूछते हैं तो उसमें क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। इसमें पूरा डिटेल में दिया है, पर जितने पॉइंट्स मैं बताऊँ वो में लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन ब्रेन कि द रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन द स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन कौन फंक्शन करता है, स्पाइनल कोड, मतलब स्पाइनल कोड के साथ पूरा पाथ हमने देखा वो होता है। ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो एक अकेला स्पाइनल कोड नहीं करता है, ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट द थिंकिंग बींग्स। ये जो थिंकिंग बींग्स दूसरी प्रोसेस होती है थिंकिंग वाली, स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ अ नर्व विथ सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड थिंक अबाउट। स्पाइनल कोड थिंक वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी सप्लाई करता है। तो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस। थिंकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिज्म, उसमें बहुत सारी नर्व कनेक्ट हो जाती है। दीज आर कॉन्सनट्रेटेड इन द ब्रेन। वो सारी नर्व कहाँ पे जमा होती है, मिक्स होती है, ब्रेन में, विच इज़ अ मेन कोऑर्डिनेटिंग एंटायर सेंटर ऑफ द बॉडी। ये जो ब्रेन होता है ना वो पूरी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। पूरी बॉडी में जो भी होता है उसे कोऑर्डिनेट कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन। तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो अभी मैंने बताया कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो वो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है और उसे इंटीग्रेट करता है, उसे डिटेक्ट करता है, राइट। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन खास याद रखना है, और मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बॉडी का ब्रेन होता है वो याद रखना है। 2 पॉइंट्स खास याद रखने हैं, राइट, ये पैराग्राफ में। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, clapping, and the end of the programming are example of voluntary actions which are based on deciding what to do next.
हमें पता है कि ये जो सारी हमारी एक्शंस है, हम टॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, चेयर को घुमाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, ये सब जो है वो वॉल्यूंटरी है। कैसे है वॉल्यूंटरी? मतलब जिससे हम सोच के करते हैं, हमें पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, फिर हम करते हैं वो, उस हिसाब से हम डिसाइड करके ये एक्शंस करते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल। इस प्रोसेस में भी ब्रेन क्या करता है, मसल्स को मैसेज सेंड करता है। दिस इज द सेकंड वे इन विच नर्व सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ये सेकंड वे है जिसमें, दिस इज द सेकंड वे जिसमें नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है विद द मसल्स। फर्स्ट में हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा, उसमें भी मसल्स के साथ कम्युनिकेट होता है, राइट। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये फैसिलिटेट कैसे होता है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि उसमें जो कम्युनिकेशन के लिए मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू सारी नर्व्स जो होती है बहुत सारी, वो उससे कम्युनिकेट करती है। तो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्रेनियल नर्व उसमें से राइज होती है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है। स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में से राइज होती है, ये सारे कम्युनिकेशन करती है। तो द ब्रेन दस अलाउ टू अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। एज यू विल एक्सेप्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। इसकी वजह से ये डिज़ाइन पूरी कॉम्प्लेक्स बनती है, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें। विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट्स। अलग अलग पार्ट्स में से डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। तो द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स ऑफ और रीजन। यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के मेनली, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। उसमें सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है उसे फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और पीछे जो पार्ट होता है उसे हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो 3 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड होता है, ये याद रखना है सबसे पहले। तो ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना है तो भी ये 3 पार्ट्स अलग अलग पहले रिप्रेजेंट करने होते हैं। द फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन क्या करेगा? तो द फोर ब्रेन का उसका सबसे ज़्यादा फंक्शन फोर ब्रेन में होते हैं। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज़ अ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। ये एक थिंकिंग पार्ट है और अलग अलग पार्ट्स में से ये रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर मतलब सेंसरी ऑर्गन्स मोस्टली होते हैं, वो रिसेप्टर्स इम्पल्स रिसीव करते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। इसके पास अलग एक एरिया होता है जो हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ये सब के लिए भी स्पेशल वर्क फंक्शन करता है। तो देर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड by putting it together with information from the receptors as well as with information that is already stored in the brain। तो ये जो ब्रेन का फोर ब्रेन का एरिया है वो सारे इंफॉर्मेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। फिर उसके ऊपर जो भी बॉडी को रिएक्शन देना है उसके लिए मैसेज पास करके मोटर नर्व, जो मैसेज पास होता है जिससे हम फंक्शन करते हैं, वो मोटर नर्व के थ्रू वो मैसेज पास करता है, राइट। तो ब्रेन में फोर ब्रेन जो है वो मोस्टली ज़्यादा तो फंक्शन करता है। ऑल दिस डिसीजन इज मेड अबाउट ऑफ द रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मोटर एरियाज। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पास होती है? मोटर एरियाज, जहाँ मोटर नर्व होती है। विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी, जिसमें वॉल्यूंटरी जितने भी मूवमेंट होते हैं उसे ये कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब जिससे जो मसल्स हम जो बताए वो करते हैं, हम जो सोच के करते हैं वही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं जाना है नहीं चलेंगे, हम चाहेंगे दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे, ऐसे होता है। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। ये भी ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें वो भी वॉल्यूंटरी है कि हमने पता चल जाता है कि हमने खा लिया, पेट भर गया, अब नहीं खाना है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फील बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। ये हमें पता चल जाता है कि हमने पूरा खा लिया, अब हम फूल हो गए। ये किसकी वजह से होता है? सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर के
एसोसिएटेड जो सेंटर होता है ब्रेन में, वहाँ से हमें पता चलता है। विच इज़ इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन में होता है, ये एक फोर ब्रेन का अलग पार्ट होता है। मतलब देखो फोर ब्रेन ये रहा, ये पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है, इसमें ये सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं जहाँ से अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये फोर ब्रेन में हमने देखा, स्टडी द, यहाँ पे दिया नीचे देखो, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, अलग अलग पार्ट के फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने फर्स्ट पार्ट क्या देखा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या याद रखना है, तो फोर ब्रेन में अगर शॉर्ट में लिखना है तो इतना ही लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेरेब्रम विच इज़ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो होता है ना सेरेब्रम, मेन पार्ट इसका ये होता है सेरेब्रम, जो थिंकिंग के साथ कनेक्टेड होता है, मेन पार्ट ये होता है, ये एक तो लिखना है। फिर ये क्या करता है, इट रिसीव्स द सेंसर इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर्स के थ्रू ये क्या करता है, इम्पल्स इसको रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, ये दूसरा फंक्शन इसका। द फोरब्रेन हैज़ द सेपरेट एरियाज, इसके पास अलग अलग सेपरेट एरियाज होते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, देखने के लिए, स्मेल करने के लिए, सुनने के लिए, ये सब, राइट, अलग अलग एरियाज होते हैं। फिर दूसरा इसका फंक्शन है कि देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएटेड वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इन इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। जो ब्रेन इंफॉर्मेशन यहाँ रिसीव होती है उसके लिए भी एरिया होता है, और पहले से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर्ड है उसके लिए भी स्पेशल एरिया होता है। ये सब के ऊपर से एक ही डिसीजन मिलता है कि ब्रेन क्या करता है, ये सबको रिस्पॉन्ड करता है, जो भी स्टोर होता है उसके अंदर उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये फोरब्रेन करता है। अब फोरब्रेन के पास क्या होता है, इट हैज़ ए मोटर एरियाज विच कंट्रोल, मोटर एरिया क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी मसल, जो हमने ऊपर देखा, राइट। तो ये सब फोरब्रेन के फंक्शंस थे, किसके, फोरब्रेन के। अब आगे देखते हैं कि लुक एट द अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। रिफ्लेक्स के बारे में हमने सीखा था, जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो, राइट। तो आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। हमें पता है कि हमारे मुंह में अगर कुछ अच्छी चीज़ देखे खाने की जो हमें ज़्यादा पसंद है तो पानी आ जाता है, जो हम नहीं चाहते फिर भी आ जाता है। आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, आवर हार्ट्स बीटिंग करता है, हमें सोचने के बिना वो पूरा बीटिंग करते ही रहता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। अगर हम सोचे तो भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। डू वी हैव टू थिंक अबाउट, हम उसके बारे में भूल जाते कभी कि ब्रीथ नहीं किया कि वो हम कुछ भी करें वो प्रोसेस तो होता ही रहता है, डाइजेशन सब भी प्रोसेस, ये जो ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, राइट। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि प्यूपिल जो आँख हमारी बंद हो जाती है अचानक से वो, एंड द थॉट आउट एक्शन such as moving in a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मैनी ऑफ दिस इनवॉल्यूंटरी, ये सब जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी, जो हमारे ऑर्डर के बिना चलते हैं, मतलब अपने आप वो फंक्शन होते ही रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। और जो हम सोच के करते हैं ब्रेन के थ्रू उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी एक्शंस। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। ये जो हमने ऊपर देखे वो सब क्या थे, वॉल्यूंटरी। फोरब्रेन में क्या थे, वॉल्यूंटरी थे। मिड ब्रेन में क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल होते हैं। ऑल दिस इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, इसमें एक तो ब्लड प्रेशर होता है, सैलिवेशन मतलब पानी आना मुंह में, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, ये मेडुला में कंट्रोल होता है, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला पार्ट, देखो ये रहा हिंड ब्रेन, ये होता है ना, इसमें ये मेडुला होता है। ये क्या करता है, वॉमिटिंग, सैलिवेशन, ये सब कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। तो ये याद रखना है। तो हमने जो फोरब्रेन देखा, फिर हिंड ब्रेन में ये तीन मेन ये होते हैं पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये तीन उसके मेन है कि हिंड ब्रेन कंटेन्स पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, थ्री पार्ट्स, राइट।
तो अब जो ये इसमें क्या होता है, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इसमें जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। कौन कौन से? ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला। मेडुला ये कंट्रोल करता है। फिर सेरेबेलम होता है इसमें। सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी एक्शंस, ये वॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मेंटेनिंग द पोस्चर, हमारी बॉडी जो सीधी खड़ी रहती है हम जैसे चाहे वैसे, वो भी सेरेबेलम कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये याद रखना है। इन ब्रेन में वॉमिटिंग, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर, ये जो इनवॉल्यूंटरी है वो भी कंट्रोल होता है, और हमारे बॉडी का पोस्चर भी। और फोर ब्रेन में हमने देख लिया। और मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन एक्चुअली मिड ब्रेन क्या होता है, तो मिड ब्रेन जो है वो सेंटर है किसका? सेंटर फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सिस। विजुअल मतलब देखने के लिए, और ऑडिटरी मतलब ऑडियो के लिए रिफ्लेक्सिस, जहाँ वहाँ लोकेट होते हैं, ये उसका सेंटर होता है मिड ब्रेन। तो ये याद रखना है। मिड ब्रेन के फंक्शन में तो इतना ही याद रखना है कि वो एक सेंटर है किसका? विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सिस का। विजुअल मतलब देखने के लिए, और सुनने के लिए ये जो रिफ्लेक्सर होते हैं उसका सेंटर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये सब जो प्रोसेस होते हैं हिंड ब्रेन की वजह से पॉसिबल होते हैं, जिसमें क्या होता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम इसे कंट्रोल करता है। अभी मैंने बताया कि सेरेबेलम बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है और बैलेंस को भी। तो ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन में दौड़ना, खड़े रहना, बाइसिकल चलाना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, राइट। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का पोस्चर देता है और बैलेंस भी रखता है। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it। सोचो ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पॉसिबल नहीं है उसके बिना, राइट। सारे कंट्रोल्स यहीं से होते हैं। तो ये था ब्रेन। क्या था ये? ब्रेन। जो उसमें मेन तो 3 पार्ट्स मैंने फोर ब्रेन के बारे में जो बताया वो लिख देना है। मिड ब्रेन किसका सेंटर है वो बताया, वो लिख देना है। फिर हिंड ब्रेन्स के बारे में शॉर्ट में फिर से एक बार बताऊँ तो हिंड ब्रेन्स में क्या होता है? पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम आर द पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन, ये लिखना है। फिर इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर, एलिवेशन, वोमिटिंग, कंट्रोल बाय द मेडुला। और सेरेबेलम क्या कंट्रोल करता है? तो सेरेबेलम बॉडी को मेंटेन करता है एंड पोस्चर एंड बैलेंस देता है। क्या करता है? पोस्चर एंड बैलेंस देता है, राइट। अब उसमें एक और पार्ट है छोटा, वो ले लेते हैं। एक पैराग्राफ देखो कि हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ये जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो कहाँ प्रोटेक्ट होते हैं? तो द डेलिकेट ऑर्गन लाइक अ ब्रेन, ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, राइट, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। ये बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नीड्स टू केयरफुली प्रोटेक्टेड, मतलब उसका प्रोटेक्शन में रहना जरूरी होता है, राइट, ब्रेन। तो फॉर दिस द बॉडी डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड द बॉडी बॉक्स, इसलिए ये प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए ऐसी डिज़ाइन होती है बॉडी की कि बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। स्कल, बोनी बॉक्स मतलब स्कल। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच इज़ प्रोवाइडेड फर्दर शॉक। उसके आसपास क्या होता है? एक लिक्विड होता है, फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स, जो मतलब सॉफ्ट पार्ट होता है, जितने भी जोर से शॉक लगे ब्रेन को कुछ इफेक्ट नहीं हो, ऐसे प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्सॉर्प्शन। इफ़ यू, जैसे हम अगर कोई चीज़ तकिया होता है, तकिया रख दे तो उसके तकिया हमारे आगे रख के हम हमें मारे तो तकिए पे लगेगा। इसी तरह ब्रेन के आसपास ऐसा एक सॉफ्ट पार्ट होता है, फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ, तो ब्रेन को शॉक नहीं लगता है कुछ भी हो जाए तो प्रोटेक्टेड होता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन एंड मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील अ हार्ड। जब यू विल रन डाउन मिडल ऑफ योर बैक एंड फील हार्ड, तो बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। पीछे एक बैकबोन होता है, हमें पता है कि बॉडी में पीछे एक बड़ा सा बैकबोन होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो बोनी बॉक्स स्कल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यहाँ प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट। जितना